अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त रात के 10 बज गए हैं और मुझे जो है लास्ट ऑर्डर आ गया है आज का, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अभी जो आज मुझे हैं बस वो तीन ऑर्डर आए हैं मेरा ख्याल है सुबह से, और अभी क्लोज होने में जैसे आधा घंटा है। तो ये देखें जी, मुझे ऑर्डर आया और बना इसलिए रही हूँ कि ऑर्डर आया है मुझे फ़िश का। ये देखें, ये मैंने फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ है। तो मैंने कहा चले ये ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें मैं और ऑयल डाल दूँ ज़रा पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ़िश जो है मैंने 2 तरह से ऐड की है, बल्कि ये नहीं समझे कि 4 पोर्शन मैंने उसके ऐड किए हैं, इस सेंस में कि ½ kg लगाई है और मैंने 250 ग्राम लगाई है फ़िश, 2 तरह से। तो अब ये देखिए, मैं स्केल पे मैं रख के इसको तोल के फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। अब ये मैंने ½ kg फ़िश जो है वो उसमें लगाई है, ठीक है। मैं देखती हूँ, ये देखिए ये ½ kg मेरी फ़िश हो गई। तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये अभी मुझे सर्दियों का जो आज पहला ऑर्डर आया फिश का, ये मैंने फ्राई करने के लिए लगा लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 तरह से फिश लगाई है। एक मैंने लगाई है लाहौरी फिश, जिसको कि हम बेसन लगा के देते हैं, और एक फिश जो है ये एज इट इज़ ऐसे ही फ्राई करके दूँगी। ये मुझे इस सीज़न की जो है फ़िश का पहला ऑर्डर आया है, तो ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया है कि अगर आप में से कोई फिश रखना चाहता है तो वो उसको इस तरह से लगा सकते हैं आप भी, क्योंकि इसके ऑर्डर भी अभी आगे भी आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़े पीसीज इनके लिए मैं छोटे करवाती हूँ ताकि इजीली फ्राई हो जाए, क्योंकि इसके लिए जो मुझे टाइम मिला है ना, इसके लिए मुझे टाइम मिला है जी 10 मिनट, यानी पहले 12 मिनट आ रहे थे, अभी 10 मिनट रह गए हैं। तो अभी राइडर असाइन नहीं हुआ, तो जब तक राइडर असाइन नहीं होता चले मुझे ये होता है कि मेरी फिश अच्छे से फ्राई हो जाएगी। असल में जब मैं बड़े पीसीज लेती थी तो आपको पता है वो अंदर से भी थोड़ा कच्चा रह जाता है, जब तक कि वो अच्छे से स्लो हीट पे फ्राई ना हो। और ऑर्डर के लिए हमें जल्दी जल्दी हाई हीट पे भी समटाइम करना पड़ता है, तो इस वजह से अभी मैं पीसीज थोड़ा छोटा साइज लेती हूँ, यानी करवाती हूँ पीसीज। वरना अदरवाइज मैं जो खुद भी फिश बनाती हूँ मैं बड़े बड़े पीसीज रखती हूँ। मुझे बड़े पीसीज में पसंद है। तो ये है मेरा आज का, मेरा हाल लास्ट ऑर्डर ही होगा, क्योंकि 10:15 हो गए हैं। 10:30 बजे मेरा क्लोज हो जाना है। और मुझे जो है आज जस्ट 3 ऑर्डर आए थे सुबह से, और अभी ये मेरा चौथा ऑर्डर है। और आज है जी मंडे, ये मंडे वाले दिन की वीडियो है, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अभी आप ये देखिए कि मुझे ऑर्डर आया है, तो अभी मैंने ये फ्रेश मसाला लगा के रखा था, तो ये फ्रिज में पड़ी हुई थी। अगर ये फ्रीज की हुई होती तो मुझे मज़ीद टाइम चाहिए था। इसको मैं पहले थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करती और उसके बाद फिर मैं उसको फ्राई करती। तो शुक्र है कि ये अभी मैंने मसाला लगाया था, तो वो अभी मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। ये कल फिश कल आया था, मैंने और फिश ली थी, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो घर में भी जैसे बनती है, बेटियाँ आती हैं तब भी बनती है, और जैसे ऑर्डर्स में भी मेरे जाएगी। आज भी बल्कि फिश कल आया था, तो मैंने कहा भाई अभी मैंने कल ली है तो मैं इंशाल्लाह फिर लूँगी। लेकिन अगर इसी तरह मेरी सेल होती रही तो मुझे ये होता है कि मैं बाज़ दफ़ा हर 2-3 दिन के बाद लेके और फिर उसको मसाला लगा के रखती हूँ। और सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैं जस्ट जो मसाला मैंने आपको लगाना बताया था उसके साथ बनाती हूँ, और एक मैं बनाती हूँ लाहौरी फिश, जो कि आपको पता होगा कि जो लाहौर में भी रहते हैं तो वो बेसन में डिप करके फ्राई करके देते हैं, तो मैंने वो भी लगाई होती है। 2 तरह से मैं लगाती हूँ। फ़िश मेरी यही है, और मैं ब्लैक काला रहू फिश यूज़ करती हूँ, मैं इसके अलावा और कोई फ़िश नहीं लेती हूँ। हम खुद भी यही खाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने उसमें मेंशन किया हुआ है कि ब्लैक काला रहू, और उसके साथ मैंने अपने मेन्यू में मेंशन किया हुआ है कि मैं कौन सी फ़िश दे रही हूँ, और मैं वही फ़िश जो है वो मैं देती हूँ फ्राई करके। तो ये था आज का मेरा ऑर्डर। हस्बैंड ने ताले शाले लगा दिए, और वैसे उनको पता था 10-15 मिनट रह गए हैं,
तो शायद अभी ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन वो ऑर्डर आ गया तो अब उसके उन्होंने ताले खोले हैं और वो ताले वाले खोल रहे थे और मैं जो हूँ मैंने कहा चलो भागो और चल के अपने व्यूवर के साथ भी शेयर करूँ कि मेरा जो आज फर्स्ट आशीष का ऑर्डर आया। और ये कढ़ाई भी मेरी अलग से पड़ी होती है, इसमें तेल गड़ा होता है। मतलब मैंने ये कि जैसे काम करती हूँ तो मैंने 2-3 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। एक में मैं पकौड़े वगैरह बनाती हूँ, एक मेरी फ़िश की ये कढ़ाई है, ये हमेशा भी ये पड़ी रहेगी इसी तरह ऑयल के साथ। और दूसरी ये है कि एक और मैंने रखी होती है कि अगर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो मैं फिर अगर जस्ट पकौड़ों का ही ऑर्डर हो तो फिर मैं 2 कढ़ाइयाँ रख के और फिर उसमें जल्दी से ज़्यादा जैसे 2 प्लेट 3 प्लेट हो तो बनाना पड़ता है। 1 प्लेट हो तो वो तो मैंने एक छोटी कढ़ाई आप अक्सर देखते हैं मेरी, मैंने ज़्यादा वो रखी होती है क्योंकि वो जगह कम लेती है तो और चीज़ें भी साथ लग जाती हैं। जो बाकी कढ़ाइयाँ मेरी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो उनको मैं इतना यूज़ नहीं करती, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें जैसे ये एक और इतनी बड़ी मेरी कढ़ाई है, ये भी मैंने रखी होती है इमरजेंसी के लिए। तो जब आप काम करते हैं तो आप काफ़ी सारे फ्राई पैन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको रखनी ही पड़ती हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत जैसे 2-3 सालन होते हैं तो फिर 2-3 फ्राई पैन में डाल के मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ तो ज़रा काम ईजी हो जाता है। अब आप ये देखें कि फ़िश फ्राई होती है तो फिर मैं इसको इंशाल्लाह पैक करती हूँ। अभी इस वक्त क्योंकि कोई चटनी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके साथ ये केचप जो है चिली सॉस है ये साथ थोड़ा सा दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसके साथ सैलड भी देती हूँ और साथ में चटनी भी होती है, दही वाली दे देती हूँ जो दही में पुदीना वगैरह डाल के देते हैं वो। आम की चटनी मेरे पास पड़ी हुई है, मेरा दिल कर रहा है वो दे दूँ थोड़ा सा इसका टेस्ट करने के लिए कि उनको साथ वो लगा लें। तो यह है कि इस तरह की चीज़ के साथ आप चटनी वगैरह साथ साथ करें तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ मैं मूली की सलाद जो है वो ज़्यादातर देती हूँ, इसके साथ मूली अच्छी लगती है, मैं खुद भी वही खाती हूँ। और अभी आप देखें कि 8 मिनट आ रहे हैं लेकिन राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ। अब 10:21 हो गए हैं और यही बात है कि अब जब तक राइडर नहीं आएगा हमें अकड़ के बैठना पड़ेगा और राइडर आएगा तो उसके हवाले फिर हम करेंगे तो फिर ही हम लेट पाएंगे, अदरवाइज़ जो है हम वेट करेंगे। और अभी तक राइडर साइन नहीं हुआ और मेरा ऑर्डर जो है समझ लिए कि वो तैयार हो गया। और शुक्र है कि आज इस वक्त गैस आ रही है, वरना इस वक्त गैस भी नहीं होती है। और गैस भी शुक्र है आ रही थी तो काम अच्छे से हो गया। और दूसरी बात ये थी कि फ्रेश थी फिश, फ्रेश मीन्स कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको मसाला वगैरह लगाया था। अब ये देखिए कि छोटे पीस है ना तो वो इजीली हो गया है, बड़े पीस होते हैं तो वो फिर वाकई में रह जाते हैं। एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ है, फिर फ्रीज़ हुए हुए जो होते हैं वो वाकई में उसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है क्योंकि आप उसको कितना लो फ्लेम पे पकाओगे। तो इसलिए अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि फ़िश आप कोई भी लें लेकिन उसका साइज़ आप छोटा रख लीजिएगा। देनी तो हमने उतनी है जो देनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमारे लिए कुकिंग में आसानी हो जाएगी। ये मेरे पास एक मसाला सा है तो मैं वो भी इसको छिड़क के दूँगी। ठीक है जी। अब देखें जी राइडर असाइन हो गया और 7 मिनट पे राइडर आ रहा है, इसका मतलब है हम टाइमली जो है वो अपना काम कर लेंगे। राइडर बस हमारे घर की बैक साइड की कोई गर्मी सर्दियों में है तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी फिश जो है वो माशाल्लाह से ये देखें डन हो गई है। तो ये देखें फ्रेश फिश। और अगर अभी भी कोई कहे कि खाना फ्रेश नहीं होता तो फिर मेरी वही बात है जी कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ये देखें आपके सामने ही है कि मैंने फ्रेश अभी अभी ऑर्डर आया है कि मेरे पास इस पे ऑर्डर है और मैं जो है फिश बना रही हूँ। होपफुली कि इसका कोई रिव्यू अच्छा आए और फिर लोग और भी ऑर्डर करें।
अब ये देखिए, मैंने एक और चीज़ आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो फिश ली है मैंने उसको हाफ के जी करके वो दिया है। इसको मैंने धो के साफ करके इसका सर और जो दुम वाला पार्ट होता है वो सब निकाल के एक बिल्कुल साफ सुथरा जो जैसे समझे कि फिश है वो मैं कस्टमर को दे रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए फिर आपको उसके प्राइस भी रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्राइस हम उसके नहीं रखेंगे, प्राइस हमें रखने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं मसाला इसके ऊपर डाल रही हूँ एक्स्ट्रा, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। तो ये होगी है जी हमारी फिश रेडी। तो अभी हम ये राइडर के हवाले करते हैं। ठीक है जी, और फिर मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर, आज है जी मंगल का दिन। पहले मैंने जो क्लिप डाला है वो कल का था जिसमें कि मैंने फ्राई फिश दी थी। आज भी अभी 10:15 होने लगे हैं और ये मेरा होप्स हो के लास्ट ऑर्डर होगा क्योंकि 10:18 हो गए हैं। तो आज मैंने बनाया था आलू बैंगन का सालन, तो उसका मुझे ऑर्डर आया तो मैंने कहा चले आपसे गुड बाय बोल दूं। और गुड बाय बोलने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। आज सुबह से कोई मुझे इतने ख़ास ऑर्डर आए नहीं है, थोड़े से ही ऑर्डर आए हैं। मतलब एक मुझे चीज़ कॉर्ड पे ऑर्डर आया था और कश्मीरी किचन पे जो है ये मेरा अभी 5वां ऑर्डर है। ठीक है, यानी टोटल समझ लिये आज मुझे 6 ऑर्डर आए हैं मंगल वाले दिन। तो हुआ ये है कि सुबह मुझे ना चीज़ कॉर्ड पे एक ऑर्डर आया, उसमें 199 की डील होती है, उसमें चिकन सैंडविच होता है। तो मैंने वो चिकन सैंडविच बना के पैक करके जैसे मैं करती हूँ मैंने दिया। तो उस बंदे ने मुझे कमेंट किया कि मतलब ना जो पिक्चर लगी हुई है वैसा शो नहीं किया, झूठ बोल रहा है ये वो, तो इनसे कोई भी खाना ना ले। ठीक है, अब इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब आप पिक्चर लगाए तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वही पिक्चर लगी हो जो कि आप चीज़ देते हैं। अब देखें, मेरा 199 का जाहिर बात है मैंने 2 पीस सैंडविच के दिए और उतने ही बनते हैं क्योंकि 60 रुपये मेरा डिलीवरी चार्जेस कट जाता है, 30% फूड पांडा ले जाता है। तो आप यकीन करें मुझे मेरा हाल 75 में खुद को पड़ता होगा वो, बल्कि इससे भी कम में। तो 5% अभी उन्होंने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, तो अब उसमें मैं 2 पीस से ज़्यादा तो दे भी नहीं सकती थी। ठीक है, हुआ ये है कि जो मेरी वहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है ना, वहाँ पे एक प्लेट शो हो रही है और उसमें काफ़ी सारे वो जो होते हैं ना क्लब सैंडविचेस, उनकी कटिंग होके वो लगे हुए हैं ऐसे लाइन में। अब मैं भी कि उस भाई ने जब वो पिक्चर देखी है तो उसको लगा कि मुझे भी इसी तरह प्लेट भर के मिलेंगे। तो जब उसके पास 2 गए होंगे तो हो सकता है उसको बुरा लगे। बहरहाल मैंने उसको नीचे आंसर किया क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होती है, तो मैंने भी उससे बड़ा करारा सा जो है ना आंसर किया। मैंने उसे कहा भाई अगर तुम्हें इतना ही शौक है अच्छी चीज़ खाने का तो उसके लिए फिर पैसे भी खर्चा करो। मेरे मेन्यू में जो और इतने सारे सैंडविचेस लगे हुए हैं जो हाई प्राइस के हैं वो करो ऑर्डर, तो मैं तुम्हें भेजती हूँ। अब 100 रुपये में तो तुम्हें यही मिलेगा ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसे साल लिखा, मैंने कहा खबरदार अगर आइंदा तुमने मुझे ऑर्डर किया और अपने घर में बना के खाया करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो अपने घर वालों को कहा करो तुम्हें बना के दे सैंडविच, और खबरदार मुझे ऑर्डर नहीं करना। मैंने ऐसे ही उसमें कमेंट किया है। अगर आप मेरा चीज़ कॉर्ड का कोई देखे रेस्टोरेंट तो जाके बेशक उसमें चेक करें। मैंने इसी तरह उस बंदे को आंसर किया। मुझे गुस्सा चढ़ा कि 100 रुपये की आप लोग चीज़ नहीं लेते और बातें आप ऐसे कर रहे हो। मैंने उसे लिखा भी है कि बातें तुम ऐसे लिख रहे हो जैसे तुमने ना बड़े को हज़ारों रुपए का ऑर्डर किया हुआ था वो तुम्हारा ख़राब हो गया। बहरहाल एक तो ये चीज़ हुई याद मेरे साथ। तो दूसरा ये हुआ कि मुझे ना कश्मीरी किचन पे ऑर्डर आया कड़ी पकौड़ा का 2 बॉक्स का। ठीक है, उसके लिए मुझे मेरे हाल 12-14 मिनट मिले थे। तो आपको पता ही है कि कड़ी को बनाने में कौन सा टाइम लगता है। मैंने जल्दी से कड़ी कंप्लीट की है, अपना ऑर्डर कंप्लीट किया। राइडर बायर आया हुआ था, अभी मेरे ऑर्डर में 3 मिनट रहते थे जब राइडर बाहर आया है और मैंने 2 मिनट में जाके राइडर को ऑर्डर दे दिया और बेचारा राइडर उसी वक्त लेके चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी डिवाइस पे शो होता है जी कि ऑर्डर कैंसिल। चले जी ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। जब मैंने जाके उसको खोल के देखा तो उस पर जो रीज़न लिखा हुआ आ रहा था, उसका रीज़न ये आ रहा था कि कस्टमर कैंसिल बिकॉज द फूड नेवर अराइव्ड, वी आर सॉरी फॉर द इशू। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ था।
अब मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यार मैंने टाइम पे डिलीवर किया है, राइडर भी ले गया है, फिर कस्टमर ने इस पे इस तरह का मतलब कैंसिल कर दिया, ये इस वजह से कि उसको फूड नहीं मिला। और फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरा जो फूड था, आपको पता है मेरा जब भी कभी ऑर्डर कैंसिल होता है मेरा फूड वापस आता है, तो मेरा फूड भी वापस नहीं आया, ना राइडर की कॉल आई। बहरहाल मैंने फिर उन्होंने मना किया जी कि आप हेल्प सेंटर पर जाके बात ना किया करें, तो मैं वाकई नहीं गई। मैंने कहा चले मैं अपने मैनेजर से ही पूछती हूँ क्या हुआ है। मैंने अपने मैनेजर को वॉइस नोट छोड़ा, मैंने कहा जी भाई इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इस ऑर्डर का क्या बना है, क्योंकि ये ऑर्डर मेरे पास वापस नहीं आया है। मुझे कैंसिल होने का इशू नहीं था, मुझे ये था कि मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। जब एक पॉलिसी है तो फिर उसको फिर बंदा पूरी तरह फॉलो करे ना। बहरहाल मेरे मैनेजर ने जब वो मैसेज सुना है उसने मुझे आंसर किया, उसने कहा मैम आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, असल में जो कस्टमर था उसने ऑर्डर लेके उसके बाद उसको कैंसिल किया है कि भाई मुझे मिला नहीं है। तो जाहिर बात है फेक था, तो वो कह रहा है आप टेंशन ना लें, आपको इसके पैसे मिलेंगे। उसने मुझे ये नहीं कहा कि आपको इसकी हाफ पेमेंट मिलेगी या कुछ है, उसने मुझे कहा कि आप टेंशन नहीं लें, आपको इसके पैसे मिलेंगे, क्योंकि राइडर ने कहा है कि मैंने ऑर्डर जो है वो कस्टमर को दे दिया। कहते हैं कस्टमर ने देने के बाद यानी लेने के बाद ये कैंसिल किया कि मुझे मिला नहीं है। तो अब आप देखेंगे कस्टमर भी जो है कैसे कैसे कस्टमर है कि उनको ये शर्म नहीं आती है कि एक बंदा, अगर आप किसी को भी ऑर्डर कर रहे हैं, ये नहीं कि मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, आप में से किसी को भी ऑर्डर कर रहा है कोई भी, तो कम से कम उसको ये सोचना चाहिए कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है अपने घर में बैठ के, आपको वो चीजें परचेज करता है, लाके बनाता है, बना के फिर आपको अच्छे से पैक करके सारे लवाजमात के साथ अब एक चीज दी जाती है, तो जस्ट 200-400 रुपए के लिए आप इस तरह के झूठ बोलते हो कि हमें मिला नहीं है, ये ले भी लेते हो, बाज दफा खा भी लेते हो और साथ में कह देते हो जी ईटेबल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो खुदा का वास्ता थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें, थोड़ी सी शर्म कर लिया करें। मैं तो कस्टमर को ये कहूंगी, अगर कोई कस्टमर मेरा देख रहे हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए इस बात से कि एक मेहनत करने वाले इंसान के साथ आप इस तरह से सलूक करते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले कहा कि मुझे वो ऑर्डर कैंसिल होने का कोई इशू नहीं है, ठीक है हो गया कैंसिल, लेकिन कोई रीजन होना चाहिए ना कैंसिल होने का। अब बेचारा जो राइडर लेके गया उसके भी मत्थे डाल दिया होगा या जो भी हुआ, जाहिर बात है उन्होंने तहकीक की होगी पूरी कि ऑर्डर का के साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि राइडर ने कहा जी मैंने कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया ऑर्डर, और आप देखेंगे कस्टमर जो है वो लेने के बाद कैंसिल इसको करवा रहा है कि मुझे जी टाइम पे मिला ही नहीं है, या मतलब मिला नहीं, ऑर्डर अराइव्ड ही नहीं हुआ, इस वजह से मैंने कैंसिल किया। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा ये आपके साथ शेयर कर दूं। आज भी कोई खास काम हुआ नहीं है, मैंने भी सारा दिन रेस्ट ही किया है, और बस बीच बीच में जैसे जो ऑर्डर आए हैं तो वो मैंने दिए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ये मेरा 5वां ऑर्डर है इस पे, और जो चीज़ स्क्वाड पे था उस पर एक ऑर्डर आया था तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी रेस्टोरेंट बंद होने वाला, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको थोड़ा सा ये अपडेट कर दूं, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये मेरी 2 दिन की वीडियो है, यानी मंडे को भी मैंने बनाई थी, कल वो भी मैंने लास्ट में जब फिश फ्राई की थी तो मैंने कहा चले वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज अभी फिश का कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, लेकिन ये है कि कल मेरा फिश का ऑर्डर गया था, उसका कोई रिव्यू भी नहीं आया, वरना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।